ओम कुमारी है। मैं मध्य विद्यालय परसामा के वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने का अवसर मिला है। यह प्रोजेक्ट साइंस का प्रोजेक्ट का नाम है कौन बनेगा पोषण एक्सपर्ट। इसमें प्रमुख सवाल है पौधे और प्राणी क्या खाते हैं, उनका भोजन कहाँ से आता है और वे उसका उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के दर्शाया है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा पत्तियों पर पड़ रहा है। नीचे में जड़ एवं खनिज और जल हैं और पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और पत्तियों से ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है। यहाँ पर मशरूम का एक चित्र दर्शाया गया है। यह मशरूम मृतजीवी पौधा होता है। मृतजीवी उसे कहते हैं जो सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व लेते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम जैसे कवक, ये असल में पौधे या जानवर नहीं बल्कि एक अनोखे किस्म के जीव होता है। विभिन्न रंग की पत्तियाँ, विभिन्न रंग की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण करने का क्षमता होता है, मगर उनमें अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छदान कर देते हैं। पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पर अमरबेल का पौधा दर्शाया गया है। अमरबेल एक परजीवी पौधे का उदाहरण है। ये पोषण और बने बनाए पौधे हैं। घटपर्णी का पौधा, ये इसमें जो पत्तियां होती है उसमें घड़े जैसा संरचना बना होता है। उसके अंदर बहुत सारे रोम होते हैं और पत्तियां ढक्कन के रूप में बनी होती है। उसमें अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कीटभक्षी, कुछ मांसाहारी जाता है उसको ये अपने अंदर रोमों से ढक ले, फंस जाता है रोम में फंस जाता है और ऊपर से ढक्कन लगा लेता है। ऊपर से ये ढक्कन लगा लेते हैं। कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे इसे कहते हैं। ये पोषण के लिए कीटों और छोटे जानवरों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए घटपर्णी पिंचर पादप। यहाँ पर हम लोगों ने जीव का चित्र बनाया है। जीव के अग्रभाग यानी आगे भाग में मीठा का स्वाद आता है, जीव के अग्र पार्श्व में नमकीन का स्वाद आता है और जीव के पश्च पार्श्व में खट्टा का स्वाद आता है। और जो ग्रासिका ग्रास नली द्वारा जुड़ी होती है वहाँ पर हमें खट्टा का कड़वा का स्वाद बना है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन और क्या काम है सो बताओ। दांत के जो आगे वाले 4 होते हैं वे कृंतक कहलाते हैं। इनका कार्य होता है काटना और कृंतक के इधर लेके आओ नजदीक से दिखाओ। कृंतक के जो बाद में आते हैं, 4 के बाद जो आते हैं वो रदनक कहलाते हैं। इनका काम होता है फाड़ना और चीरना। रदनक के बाद जो 4 दांतें आते हैं उनको अग्र चबड़ना कहते हैं। उसका कार्य होता है चबाना। और उसके बाद जो 6 दांतें आते हैं उनको हम लोग और नजदीक लाके उसे दिखाओ पहले। उन्हें हम लोग चबड़ना कहते हैं। चबड़ना का कार्य होता है चबाना। इनकी कुल संख्या 6 है। कृंतक की कुल संख्या कितनी है? कृंतक की संख्या 4 है। कुल दांतों की संख्या कितनी है? मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32। 16 नीचे 16 ऊपर। हाँ। ठीक। हम लोगों ने गाय का चित्र बनाया है जिसमें वे लोग जो खाना अपने मुख से खाते हैं वो ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका में जाने के बाद वे रुमेन में उसे भंडारित कर लेते हैं। रुमेन में जाने के बाद वे क्षुद्रांत छोटी आंत में चली जाती है। क्षुद्रांत में जाने के बाद वो अंतनाल से यहाँ आती है और भिद्रांत से यहाँ आकर। अरे खाना को फिर से वो लेती है ना? हाँ। खाना को फिर मुंह में लाती है ना? हाँ। जब ये रुमेन में भंडारित कर लेते हैं, जब इन्हें खाना नहीं मिलता है तब ये मुंह में लाकर अपना घास को चबाने लगते हैं। जुगाल करना कहते हैं। खाना नहीं मिलता है तभी कि खाना वो जब भी खाएगा तो वो स्टोर करेगा, स्टोर करके फिर जुगाल करेगा तभी उसका पाचन होता है। जानवर में जो होता है अंतनाल और रुमेन होता है जिसके कारण से वे घास, पत्तियों, सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। उसमें जीवाणु होता है। उसमें जीवाणु भी होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मानव तंत्र का चित्र बनाया है। उनके मुख्य गुहिका के द्वारा
द्राशिका में आती है। मुख्य भूमिका से आने समय वो लाला ग्रंथि में भी जाती है। उसके बाद लाला ग्रंथि नहीं, लाला ग्रंथि लाला रस का स्राव करता है, जिससे मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। आगे उसके बाद वे अमाशय में आती है। अमाशय में आने के बाद अग्नाशय में जाती है। उसके बाद छोटी आंत छोटी आंत में जाती है। उसके बाद बड़ी आंत में जाती है। अगर उनका पाचन नहीं हो पाता है तो वो गूदे के द्वारा मल मूत्र के रूप में बाहर हो जाता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यहाँ पर पित्ताशय है, पित्ताशय और अग्नाशय जो है, पित्ताशय जो है और अग्नाशय जो है वो दोनों से पाचक रस का स्राव होता है। वो किससे मिलता है? तो छोटी आंत में मिलता है। छोटी आंत में उसका पाचन होता है भोजन का। ठीक। यकृत जो है पित्तरस का स्राव करती है। पितरस से किस चीज का पाचन होता है? वसा का। वसा का।